हाय एवरीवन, वी आर फाइनली एट द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज जो मैं ट्राई करी थी ये पूरा ट्रिप का करने के लिए। सो फाइनली आई एम एट माई नानाज प्लेस, बेसिकली मेरी मम्मी का गांव, जहाँ पे वो लिटरली उनका बचपन पूरा बीता था यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे आए 2 दिन हो गया, बट आई वॉज वेरी टायर्ड एंड स्टमक एक एंड बैक एक एंड एवरीथिंग। यू नो, इफ़ यू नो क्यों। यहाँ पे ना एक नदी है, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, मैं भूल गई उसका नाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिकॉज मम्मी को यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। वो मम्मी के साथ तो मेरे 2 कज़न्स के साथ हम जा रहे हैं नदी। तो बेसिकली यहाँ पे घर से 10 मिनट दूर पे ही है, बट अपेरेंटली वहाँ पे व्यू वगैरह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और फिर मम्मी की स्टोरीज़ बचपन की सुनने मिलेंगी हमको वहाँ पे। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग। अभी काफ़ी वैसे लेट हो गया है, हम लोग धूप कम होने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी 6 बज चुके हैं। और कैसे ना यहाँ पे नॉर्थ साइड पे सनसेट्स जल्दी होते हैं और सनराइज़ लिटरली 4-5 बजे के अंदर ही हो जाता है यहाँ पे एकदम से। सो इसलिए वी आर गोइंग लिटिल लेट। वहाँ पे मेरी मम्मी और जो साइड में है वो दोनों मेरे कज़न्स हैं। लिटरली दोनों मम्मी से टॉल हो चुके हैं, उनके एज के क्या बोलते हैं हाइट के हो चुके हैं। मेरा हाथ बहुत शेक कर रहा है। मेरी मम्मी वहाँ पे हेलो बोल रही। हाँ गोमती नदी, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। गोमती नदी है, हाँ हाँ। टोकरी वोकरी सब इसी से बनती है और जितना वो चेयर्स एंड ऑल सब इससे बनते हैं। लोग अपना सामान उनको नहीं देते और वो मजदूरी नहीं करते। पहले क्या होता था, ये जो काम वाम हो रहा है ना, जैसे अभी टेंट हाउस से बेड आएगा, पहले वो सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, पूरे गांव से एक एक खाट आती थी आके, जिससे यहाँ प्रोग्राम होता था उसके दुआरे लग जाता था। और इसी से क्या होता था, शेयरिंग में सबका काम भी हो जाता था और कोई अच्छा ये अच्छा भी था, ये खर्चा वर्चा भी बच जाता था। भाई जो लड़की उड़की की शादी कर रहा है उस पर बहुत खर्चा लगता था। ये आप लोग, ये मम्मी आप ऐसे यहीं से आप बता रही थी ना जो अभी बनाते थे। वही है दौरी, इसी के ऊपर दौरी में वो लगा देंगे, कवर कर देंगे। मशीन है, इसका ये हैंडल फूट गया है। हम लोग ऐसे ऐसे पैर बाट बाट खेलते थे, खूब खेलते थे ऐसे ऐसे। जो आजकल फिजियोथेरेपी होता है ना, फिजियोथेरेपी जाके पैसा देके करते हैं, ये पहले ऐसे ही होता था। आप तो खूब की होगी, जो हाथ और कटने का डर भी आपको खूब मार पड़ी होगी। कटहल, वेयर इज द कटहल इज द। यहाँ ये देखो, देखो सारे कटहल कैसे खड़े हैं, देखो हाथ में लग जाएगा। देखो ये सब भरे हुए हैं। ये इसका कटहल गांव में पनीर के जैसे बहुत फेमस है। ये गोमती नदी है, जौनपुर होते हुए लखनऊ की नदी है ये। लखनऊ होते हुए बनारस भी जाती है, बाबू बता रहे थे। हम लोग यहाँ नहाते थे, डेली आते थे। पहले ये जो था ना, ऐसा स्ट्रेट दूर तक था। पहले उस तरफ वहाँ पेड़ और सब नहीं थे ज़्यादा, पहले बालू था। इसको ऐसा 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 करने के बाद इससे आम छोलते थे हम लोग। मैं भी बहुत छोला हुआ। मम्मी आप यहीं पे यहाँ से लेके वहाँ तक भैंस की पूंछ पकड़ के आप स्विमिंग सीखी थी? उधर क्रॉस करके चले जाते थे और वहाँ ना सेंड पे बहुत सारा ये वाटरमेलन होता था, बड़ा बड़ा वाटरमेलन। फिर उसको तोड़ते थे, तोड़ के फिर हम लोग पूरा उसका नहीं निकालते थे डाल से, बस तोड़ के 2 टुकड़ा कर देते थे, ऐसे ऐसे खाते थे। और खाते और किससे निकालते थे, ये जो बाम्बू का था ना टूटा हुआ पार्ट, तो वो कॉर्नर जैसा चाकू जैसा बन जाता था, तो उससे निकालते थे। वहाँ भैंस कैसे नहा रही है? मम्मी उसी का पूछ, जो भैंस तैर रही है उसी का पूछ पकड़े मम्मी ने मेरी। आ रही है, भागो। ओह शिट, वो देखो, वो जो इधर उधर से हिल रहा है, मम्मी हटना जरा। हाँ हिल रहा है, वो बेसिकली मछलियाँ हैं। मुझे पहले लगा मच्छर है, पर वो मछलियाँ हैं। उछल रहे हैं।
अभी 2 दिन के भैंस के बच्चे को देखने आ रही हूँ। ये 2 दिन की है, कहाँ है कि ये क्या है, ये जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता, लेकिन इतनी क्यूट सी है। हाथ लगा। इसकी मम्मी ये देखो ना, वो इसलिए इसकी मम्मी वो है तो इम्पेशेंट हो रही है। देखो वो ये नहीं, इधर पहले से ये मारती है, मरकाई है, मतलब इम्पेशेंट हो रही है, वो एग्रेसिव है वो। पहले से ही है वो तीनों एग्रेसिव है पहले से। ये दोनों भी बहुत एग्रेसिव है, पर ये सिर्फ 2 दिन की है। इसके देखो जीभ निकल रही है, देखो। हे एवरीवन, मैं यहाँ पे इतने दिनों से हूँ और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने यहाँ जो नाना जी के यहाँ का घर है, मैंने वो दिखाया ही नहीं एक भी बार व्लॉग में। तो मैं थोड़ा मिनी टूर देती हूँ मैं उसका आप लोगों को। सो हाउस 1 ये है, दिस इज़ द मेन हाउस, एंड ये है हमारा नाना जी का यहाँ का गेस्ट हाउस है ये। तो पहले ये दिखाते हैं, फिर ये दिखाते हैं। और ये ऐसा इलेबोरेट सा नहीं होएगा, ऐसे खाली ओवरव्यू टाइप की दिखाने के लिए कि हाउ वी वर लिविंग एंड एन्जॉइंग ओवर हियर। सो एंट्रेंस, ओह बाय द वे, ये है यहाँ का हैंड हेल्ड पंखा, पोर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑल द इलेक्ट्रिसिटी रहती है, पर ऑफ कोर्स इसको बेना बोला जाता है, पर ये यहाँ का हैंड हेल्ड पंखा। लेट्स मूव ऑन, एंटर एंड वी सी द बेड्स। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस ब्यूटीफुल डोर मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। ये वुडन डोर पर राजा महाराजा टाइप फीलिंग आ रही थी। दैट्स माय मम्मी। एंड फिर यहाँ पे है पूजा रूम, जो नानी यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वही यूज़ करते हैं। एंड ऊपर जाने पे यहाँ पे है टेरेस, जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। एंड ये है स्टोर रूम। एंड फिर ये जो एक्स्ट्रा रूम है, ये मोस्टली कॉमन रूम टाइप है। Now that is over, let's go to the guest house, which is very pretty। और यहाँ का जो टॉप टेरेस है सबसे, वहाँ पे हम पिछले 2-3 दिन से सो रहे हैं। और लिटरली मतलब दिन में पूरा दिन बहुत 35-43 डिग्री तक जा रहा है, पर यहाँ के टेरेस पे रात को इतनी अच्छी हवा आती है, और सुबह ड्यू ड्रॉप्स भी यहाँ पे गिरते हैं, तो मतलब से ओस गिर रही है बोलते हैं, तो मतलब इतना ठंडा और अच्छा हो जाता है कि लिटरली थोड़ा सा चादर ओढ़ना पड़ता है। जस्ट इमेजिन गर्मी के महीने में हम चादर ओढ़ रहे हैं हल्का सा। लेट्स कंटिन्यू, सो लेट्स एंटर। ये यहाँ पे उनका अतिथि गृह लिखा है नानू ने मेरे। यहाँ की बाइक, एक सेकेंड, मुझे आई लाइट्स ऑन करने दो। एंटर करते ही बाइक के बाद ये यहाँ पे इसको बोलते हैं तख्ता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ कॉल्ड तख्ता। है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ के बेसिकली यहाँ पे ये पूरे गांव का व्यू देता है। यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है कि एकदम कड़क इस्त्री टाइप एकदम। और ये हमारी पूरी बेडिंग जो हम टेरेस पे यूज़ कर रहे थे, ऊपर से लाके यहाँ पे रखा गया था। हेलो, 1 2 3 ta-da! यहाँ पे ऊपर टंकी का एरिया है, पर मुझे बहुत स्कैरी लग रहा है बिकॉज कुछ रेलिंग वेलिंग नहीं है। मैंने बोला रिस्क कुछ नहीं लेना है भाई भरी जवानी में। और हाँ, यहाँ पे हम सोते हैं अपनी पूरी बेडिंग डाल के, और यहाँ पे मैं आँख खोलती ही यहाँ पे पूरा सनराइज़ का लाल हुआ रहता है, बाप रे। और यहाँ पे हमने ऐसा ब्रिक्स रखा है बिकॉज ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ कुछ बाकी है, और मैं आप सोते हैं तो हमने ब्रिक्स रखा है कि इनकेस कोई उठ के यहाँ पे गिर के भाई भगवान को प्यारा ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे रखा है जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। और उठते ही यहाँ पे सुबह उठते ही मोर की आवाज़ बहुत आ रही होती है, बहुत। और जब यहाँ से उठ के देखो आसपास ना, कहीं दिखते ही नहीं है कि किधर, मतलब कि किधर है मोर, किधर है स्पैरो, कुछ भी नहीं दिखता है। बट हाँ वो है। और यहाँ पे जो हाउस टूर, सॉरी जो पहला इसके पहले वाला हाउस घर का वीडियो देखा, उसमें आई एम श्योर आप लोग ने हैंड पम्प देखा होगा। तो उस हैंड पम्प का पानी ना बहुत ही, आई थिंक गांव की प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मुझे जमा नहीं वो ये बात है। मुझे
यहाँ का ज़मीन का इतना ज़्यादा शुद्ध पानी मुझको हज़म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं एडजस्ट हो जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एडजस्ट होना। तो इसलिए बीच में ना क्या मम्मी गई थी किसी को पूजा के लिए, किसी को पिकअप करने के लिए। मैंने बोला मम्मी प्लीज़ मेरे लिए बिस्लरी ले आओ, क्योंकि अगर मैं बिस्लरी थोड़ा तो ले आओ, क्योंकि प्यास नहीं बुझ रही, तो फिर वो लेके आई। अब लेकिन अब जब जा रहे हैं हम लोग, बाय द वे आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं बिल्कुल पहले रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कुछ भी। इसके आज लास्ट डे पे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो बिस्लरी लेके आ गई थी, तो मैंने वो पिया। मैं जस्ट रैम्बल कर रही हूँ ना।